हाँ तो मित्रों, मैं रणविजय प्रताप सिंह प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मित्रों हम लोग क्लास चालू करने से पहले दो पंक्तियों की बात करते हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। हाँ तो मित्रों आइए आज हम लोग क्लास की चालू करते हैं। आज हम लोग संविधान की भाग की बात करेंगे। संविधान के भाग 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और लागू किया गया। तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे संविधान में भाग 22 भाग थे। हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे। आज भी हमारे संविधान में कुल 22 भाग ही हैं। तो जो इसमें महत्वपूर्ण भाग है उसको हम लोग देखते हैं, और जो महत्वपूर्ण भाग हैं उस भाग का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का उसका प्रावधान किया गया है, हम लोग इसको भी साथ में देखते चलेंगे। आए दिन एग्जामों में यहाँ से पूछे जाते हैं। और किस भाग का मतलब कौन सी भाग संविधान बनने के बाद जोड़े गए इसको भी देखना जरूरी है। किस संशोधन द्वारा जोड़े गए इसको भी देखना जरूरी है। तो आइए आज हम लोग भाग पहले 1 की बात करते हैं। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र इसकी बात किया गया है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 मूल अधिकार। अधिकार इसी को लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 की बात करते हैं तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और भाग 4 क की बात करते हैं। भाग 4 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
जोड़ा गया। तो जो भाग 4 क है ये मूलतः संविधान में नहीं थे, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया और मूल कर्तव्य उस समय हमारे संविधान में 10 थे। फिर 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में। भाग 4 क मूल कर्तव्य का उल्लेख कहाँ किया गया? भाग 4 क में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 क में किया गया है। मूल कर्तव्य क्या संविधान बनते समय हमारे देश में थे, हमारे संविधान में थे? तो इसमें कहेंगे हम लोग उसमें नहीं था। इसका किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो इसको कहेंगे हम लोग 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति, इसको भी लिख देते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। तो ये तो हम लोग अनुच्छेद भाग 4 क तक की बात कर लिए। अब भाग 5 को देखते हैं। भाग 5 को देखें तो इसमें संघ के विषय में बताया गया है। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य के विषय में बताया गया है। भाग 5 संघ और भाग 6 राज्य, इसके विषय में हम लोग देख लेंगे। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य। अब इसके अनुच्छेद की बात करें तो संघ अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। 52 से 151 तक। अनुच्छेद भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका प्रावधान किया गया हमारे संविधान में और भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक है। 152 से 237 तक यहाँ राज्य की बात किया गया है। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक, इन अनुच्छेदों के बीच में इसका प्रावधान बताया गया है। अब भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 में देखा जाए तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसकी आर्टिकल की बात करें तो इसमें 238 बात किया गया, ओनली 238 इसमें, इसी अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। ये भाग 7 की बात हो गई। भाग 8 में देखते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र। अब संघ राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 239 से 242 तक की बात किया गया है। 239 से 242 तक। भाग 9 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब हम लोग भाग 9 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
भाग 9 को देखा जाए, भाग 9, इसमें पंचायत का बात किया गया है, पंचायत। और भाग 9 का, इसमें नगर पालिका की बात किया गया है, नगर पालिका। और भाग 9 का सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। तो भाग 9 पंचायत की बात करता है और भाग 9 का नगर पालिका की बात करता है और भाग 9 का सहकारी समितियों की बात करता है। अब इसमें देखा जाए तो कुल 29 विषय हैं, 29 विषय। और इसमें देखा जाए नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। और इसमें विषयों का उल्लेख किया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ये तो भाग 9 को देख लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आए दिन पूछे जाते हैं। 9 नौका नौखा, तो नौका में पंचायत की बात करता है और नौखा 9 जो है अनुच्छेद 9 पंचायत की बात करता है, 9 का नगर पालिका की बात करता है और 9 का सहकारी समितियों की बात करता है। आइए हम लोग अब भाग 10 की बात करते हैं। अब भाग 10 को देखा जाए, भाग 10 में क्या प्रावधान किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात किया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात किया गया है। ये अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। अनुच्छेद 244 से 244 का तक प्रावधान, अनुच्छेद 244 से 44 का तक प्रावधान है। अब हम लोग भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 में देखते हैं, भाग 11 में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात किया गया है भाग 11 में। और भाग 12 को देखते हैं। भाग 12 में देखते हैं तो वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, इसकी बात किया गया भाग 12 में देखा जाए। और भाग 13 की बात कर लेते हैं। भाग 13 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसकी बात कर लिया हम लोगों ने। भाग 11 को संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है भाग 11। और भाग 12 संविधान का वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद के विषय में बात करता है। और भाग 12 की बात करते हैं तो संविधान के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात भाग 13 करता है।
अब भाग 14 की बात करते हैं हम लोग। भाग 14 में देखा जाए क्या है प्रावधान। संविधान के भाग 14 की बात करते हैं। 14 की बात करते हैं तो इसमें संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच, राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं, इसकी बात किया गया है। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यहाँ और होगा संघ और राज्यों के बीच सेवाओं की बात किया गया है। भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15, भाग 15 में यहाँ एक अनुच्छेद और है, उसको देखते हैं। भाग 14 का है, अधिकरण की बात करता है। अधिकरण ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। भाग 14 का अधिकरण की बात करता है। और भाग 15 को देखते हैं। भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन के विषय में बताया गया है। निर्वाचन। और भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। अब इसको एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं 14 से। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं की बात किया गया है। और भाग 14 का में अधिकरण की बात किया गया है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और भाग 15 की बात करते हैं, इसमें निर्वाचन की बात किया गया है। और भाग 16 की बात करते हैं तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान की बात इसमें किया गया है भाग 16 में। अब भाग 17 की बात करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 17 में क्या प्रावधान दिया गया है, इसके विषय में देखते हैं। भाग 17, भाग 17 को देखा जाए तो भाग 17 में राजभाषा की बात किया गया है। राजभाषा, राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा की बात किया गया है। राष्ट्रभाषा की बात नहीं किया गया है, राजभाषा की बात किया गया है। राज्य की भाषा क्या होगा, इसकी बात यहां किया गया है। भाग 18 को देखते हैं। भाग 18, भाग 18 को देखा जाए, इसमें आपात उपबंध है। आपात उपबंध, ये तो भाग 18 की बात हो गई। अब भाग 19 की बात करते हैं। भाग 19 में प्रकीर्णन दिया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन की बात किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों आते हैं एग्जामों में। भाग 17 में राजभाषा की बात किया गया है और भाग 18 में आपात उपबंध की बात किया गया है और भाग 19 में प्रकीर्णन की बात किया गया है। अब भाग 20 को देखते हैं। भाग 20, भाग 20 में संविधान का संशोधन, इसकी बात किया गया। संविधान का संशोधन, इंपॉर्टेंट है। तो भाग 17 की बात करते हैं, राजभाषा की बात करता है। भाग 17 जो है हमारा राजभाषा की बात करता है। और भाग 18 जो है आपात उपबंध की बात करता है। और भाग 19 जो है प्रकीर्णन की बात करता है। और भाग 20 की बात करते हैं संविधान का संशोधन, संविधान के संशोधन के विषय में बात करता है भाग 20।
अब भाग 21 और 22 दो भाग और बचे हैं, इसको देख लिया जाए। तो संविधान में जो महत्वपूर्ण भाग थे, जैसे हम बताए शुरू में कि 22 भाग की बात किया गया है, तो इसमें बीच बीच में जोड़े भी गए हैं। तो अगर मूलतः देखा जाए तो 22 भाग की ही बात किया गया संविधान में। तो भाग 21 की बात करते हैं। तो भाग 21 में अस्थायी, प्रवृत्ति और विशेष उपबंध बताया गया है। अस्थायी, प्रवृत्ति और विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। अस्थायी, प्रवृत्ति और परिवर्ती और विशेष उपबंध। ये परिवर्ती है, परिवर्ती और विशेष उपबंध भाग 21 हो गया। और भाग 22 की बात करते हैं, अंतिम जो भाग है। भाग 22 में देखा जाए तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। प्रारंभ हिंदी में, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और निरसन, और निरसन, ये भाग 22 के बाद होता है। भाग 21 में अस्थायी, प्रवृत्ति और विशेष उपबंध की बात करता है। और भाग 22 जो है, जो लास्ट भाग है, जो अंतिम भाग है संविधान का, वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। तो हम लोग भाग 22 के सारे उपबंधों को देखा गया कि किस भाग में किस बात पर बल दिया गया है और कौन सा भाग इम्पॉर्टेंट, इस पर थोड़ा सा एक बार हम लोग तेजी के साथ चर्चा कर लेते हैं। जो कि आए दिन वनडे एग्जाम हो या आयोग के एग्जाम हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको मिलाने के लिए दे देता है। कि जैसे अगर भाग 3 की बात करते हैं, भाग 3 मूल अधिकार, मूल अधिकार, और भाग 4 की बात करते हैं राज्य के नीति